ओके स्पार्टन्स, टास्क 97 और इससे पहले टास्क 96 में हमने सिर्फ सर्च फॉर्म डॉट php जो है उसको डिस्कस किया था। छोटा सा टास्क था। इसमें हमने आज सर्च फॉर्म को जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो मॉडल फॉर्म होना चाहिए और उसको डायनामिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लूप को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंतहाई होश के साथ इसको समझ गए और बार बार आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको समझ आ गई लूप की, वर्डप्रेस क्वेरी की, सो मेरी जान आप समझ लें कि आपने वर्डप्रेस का आधे से ज्यादा सफर जो है वो प्रोफेशनलिज्म में वो तय कर लिया है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। गौर से आपने सुनना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आप क्वेश्चन करें, यहाँ पे क्वेश्चन करें, सीनियर स्पार्टन से डिस्कस करें, क्योंकि इससे आपने भागना नहीं है। आज का ये टास्क आपको अगर 10 मरतबा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेरी जान जरूर करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इसकी बड़ी अहमियत है। सो हैविंग सेड दैट, एक तो अपने पास ये बूटस्ट्रैप खोल के रख लें। आइकन्स जो फॉन्ट आसम के, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो हमने इससे पहले क्या किया था, सिर्फ एक आइकन, यहाँ पे कोड में आके देखें तो हमने बटन रहने दिया था, फॉर्म हमने यहाँ से गुम कर दिया था जो हमारा सबमिट का फॉर्म था। तो आज हमने इसको कोशिश करनी, जब हमें इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे नीचे ही एक बार ओपन हो जाए जैसे नॉर्मल नजर आता है। दूसरा तरीका यह है कि इसके ऊपर क्लिक करूं तो एक पॉपअप ओपन हो। तो पॉपअप हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर मॉडल फॉर्म की सूरत में मौजूद है। सिंपल आपने यहाँ पे लिखे है मॉडल, MODAL, और आपको याद होगा हमने इसको डिस्कस भी किया था शुरू में जब हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे थे। आपके पास सारा कुछ वो बना हुआ है। तीसरा, हम इसको अपनी jQuery के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर हम मॉडल यूज नहीं भी करते तो वहां पे भी 2 लाइनों का कोड है। बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम इसी के साथ चलेंगे। फिर हमें आइकन जो देना है, ऑलरेडी हमने सर्च का आइकन लगा दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है हम यहाँ पे सर्च करेंगे। साथ ही आप इसको developer.wordpress.org/रेफरेंस जो है इसको ओपन करके रख लें। ये 3-4 वेबसाइट्स हैं क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये आपके सामने होना चाहिए। और इसमें हम गेट सर्च फॉर्म को लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्म की बजाय इसके कि दोबारा से मैं टाइप करूँ, मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ। और यहाँ पे हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अब सबसे पहले क्या है कि इस आइकन को, ये जो आपका सर्च का बटन है, इसको हमने मॉडल के साथ जोड़ना है जो बूटस्ट्रैप का मॉडल है। तो मॉडल को अगर आप क्लिक करके आके देखें, ये आपने शुरू में डिस्कस भी किया था। अब इसके अंदर जैसे लॉन्च डेमो मॉडल है, आपने देखा ये ऊपर से आ रहा है। इसी तरीके से आप करते जाएं तो लॉन्च स्टैटिक बैकड्रॉप ये यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपका लॉन्च डेमो मॉडल। ये स्क्रॉलिंग लंबा अगर आपको यानी आपने देना है पूरे पेज के ऊपर, ये आप कर सकते हैं। फिर आपको ये वाला यानी सेव चेंजेस और क्लोज, मॉडल टाइटल, उसकी बॉडी, जैसे हमने कार्ड्स डिस्कस किए थे। नीचे आ जाए तो वर्टिकली सेंटर्ड मॉडल। बेसिकली ये मैं समझ रहा हूं कि ये हमें जरूरत होगी ताकि स्क्रीन के सेंटर में जो है ना एक पॉपअप खुले। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें नजर आ रही हैं हमें, इसी को हमने यूज करना है। तो यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ अपने समझने के लिए आपने यहां से कॉपी किया ये कोड और आप लेके आ जाए यहाँ पे किसी खाली जगह पे जो नैव के ऊपर है, Ctrl+V कर दें। इससे सिर्फ हमने गाइडेंस लेनी है और ऊपर काम करना जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे पास है बटन, टाइप इसकी क्या है, सबमिट। क्लास हमने दी हुई है अपनी कस्टम स्पार्टन्स बटन, और ये आई क्लास का बटन। अब यहाँ पे देखें तो इनका पहला स्टेप क्या है बटन का, हमारे पास टाइप बटन यहाँ पे उन्होंने दे दी, यहाँ पे हमने सबमिट दिया हुआ है। ओके, बटन भी दे दें, नो प्रॉब्लम। क्लास क्या है, बटन प्राइमरी है, हमारे पास स्पार्टन बटन हमने अपना बनाया हुआ है। ये जो 2 चीजें हैं ना, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट, जो लास्ट में आईडी है, इसको आप कर लें Ctrl+C, सिर्फ इतने हिस्से को। ये इसका मतलब ये है कि बटन से ऊपर हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर दें जी इसको Ctrl+V। अब जब आपने Ctrl+V किया तो बेसिकली, बल्कि इसको Ctrl+Z करते हैं, ये आई क्लास से पहले यहाँ पे हम इसको करते हैं Ctrl+V। अब इसको सेट कर लेते हैं। हमें ये देने की जरूरत नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास बटन, स्पार्टन बटन जो क्लास है यहाँ तक, उसके बाद हमारे पास है डाटा टॉगल मॉडल का, वो हमने दे दिया, मॉडल का जो बना हुआ है बूटस्ट्रैप का। डाटा टारगेट जिस आईडी के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, ताकि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, आप इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा अपनी वेबसाइट में तो इसकी किसी और आईडी के साथ एक कनेक्शन होगा
जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईडी मैंने पहले से रख ली, जो डाटा टारगेट है, ये एट्रीब्यूट उन्होंने बना दिए हुए जावास्क्रिप्ट के। अब इस आईडी का मैं नाम लेट से के रख लेता हूं यहाँ पे स्पार्टन्स मॉडल सेंटर, बाकी रहने देते हैं। स्पार्टन्स मॉडल सेंटर मैंने सिर्फ इसका ये नाम रख दिया, बाकी आई क्लास वगैरह को हम रहने देते हैं। कंट्रोल एस कर लिया। इतने हिस्से को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं। हाँ, इतने हिस्से को, ये जो हमारे कमेंट्स हैं, इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। अब हमने क्या करना है, अगली स्टेप में चले जाना है। अब ये जो आईडी है इसको आप कर लें कंट्रोल सी, यहां तक सेंटर तक। अब हमें ये कहां पे जरूरत पड़ेगी, जहां जहां पे लफ्ज एग्जाम्पल लिखा हुआ था वहां वहां पे, जैसे एग्जाम्पल मॉडल सेंटर, कंट्रोल वी कर दें। आपकी आईडी है उसके अंदर एग्जाम्पल मॉडल सेंटर, टाइटल से पहले कंट्रोल वी कर दें। यहां पे भी टाइटल से पहले आपने कंट्रोल वी कर दिया। 3 जगह पे आपको आईडी नजर आ रही है, ओके, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां पे उन्होंने शुरू किया, अब मैं आपको इसका समझाता हूं। डेव क्लास है मॉडल, और आगे उन्होंने एक और क्लास दे दी फेड की। आईडी जो यहां पे हमने दी थी वो आईडी हमने यहां पे जोड़ दी। इसका मतलब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये फॉर्म खुलेगा। आप समझ गए किस तरीके से कनेक्शन बना है। उसके बाद टैब इंडेक्स -1 है, रोल इसका डायलॉग है, आरिया मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन रिच इंटरनेट, जो एक इसका होता है डिसेबिलिटीज के साथ, स्पेशल एबिलिटीज के साथ जो लोग होते हैं जिनका प्रॉब्लम होता है हेयरिंग का या देख नहीं सकते, उनके लिए हम आरिया जो है वो यूज करते हैं। फिर यहां पे भी हमने दे दिया वही टाइटल के लिए भी हिडन जो है ट्रू। अगली डेव हमारे पास बनी है मॉडल डायलॉग, जो डायलॉग ओपन होगा। ये सारा कुछ करते रहेंगे। आगे टाइटल है मॉडल टाइटल, जो टाइटल हमें नजर आता है। हम यहां पे कहते हैं कि सर्च हियर प्लीज, सर्च हियर कॉमा प्लीज भी कर लेते हैं, हम थोड़ा सा कर्टसी देते हैं। कंट्रोल एस कर लिया आपने। बटन टाइप, ये वो बटन होगा जो मॉडल जो पॉपअप खुलेगा उसके अंदर एक बटन चाहिए, इसको हम बाद में देखते हैं। अब आ जाए जी आपकी जो मॉडल की बॉडी है, इसको भी हम बाद में, यहां पे हमारा फॉर्म लगेगा बॉडी के अंदर। नीचे क्या है, डिव क्लास जो फुटर है वो हमने यहां पे चेक करनी है। तो यहां तक चीजें ठीक हो गई, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस। अब यहां पे एक और आपके पास काम है। पहले आप जाते हैं वेबसाइट में, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो आपने देखा क्या हुआ, जो ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये एक पॉपअप जो है ये ओपन हो गया। ये नॉर्मल मॉडल है, लेकिन हम इसी मॉडल को यूज करेंगे अपनी सर्च बार के लिए। तो ये बटन की हमें जरूरत नहीं है, क्लोज और सेव चेंजेस। हम यहां से ये जो क्रॉस का बटन है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहां से करते हैं क्रॉस। सर्च हियर प्लीज, ये आपको नजर आना शुरू हो, ओके। स्टाइल बाद की बात है, स्टाइल इतना जबरदस्त हम इसको कर सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लेट्स सी, यहां पे ये वाला जो बटन ये हमें नहीं चाहिए। बटन टाइप सेकेंडरी क्लोज जो करने वाला है, चूंकि 2 जगह पे लिखा हुआ सेव चेंजेस और क्लोज, अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि नहीं बाबा फुटर, बल्कि हमें पूरा फुटर ही नहीं चाहिए। या अगर आप फुटर पे देना चाहें तो आप कुछ और लफ्ज लिख सकते हैं, पैराग्राफ टैग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ यहां पे लिख सकते हैं, कोई फनी आप जुमला लिखना चाहते हैं, होप दिस सर्च क्वेरी विल क्या कहेंगे उसको, ब्रिंग फॉर यू फॉर्चून कुकीज। चले, ये हमने एक थोड़ा सा फनी सा एक बना दिया कि उम्मीद करते हैं कि ये आपकी किस्मत जो है ना इसको वो अच्छा खासा कर देगी। ये जो फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश। रिफ्रेश करके आप जब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा होप दिस सर्च क्वेरी विल ब्रिंग फॉर यू फॉर्चून कुकीज, बट वी डोंट नीड। ये प्रोफेशनल है, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा लाइट टोन में समझाया। तो फुटर जो है मॉडल का, इसको हम यहां से निकाल देते हैं। नीचे फुटर हो गया, ऊपर हो गया मॉडल की बॉडी, और उससे ऊपर है मॉडल का जो कंटेंट है पूरे का पूरा। इसके अंदर बॉडी और फुटर है, ये ओवरऑल कंटेनर आप इसको समझ लें। तो हमने अब इसके अंदर देना है अपना सर्च का फॉर्म। अब हम जाएंगे दोबारा वर्डप्रेस के पास वापस, जहां हम डिस्कस कर रहे थे गेट सर्च फॉर्म को, और जहां से हम लेके आए थे। अगर आप इसको दोबारा से करना चाहें तो आप दोबारा खुद भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज हमने वही काम करना है तो यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहां से फॉर्म तक कंट्रोल सी कर लेता हूं, फॉर्म से फॉर्म तक वापस आता हूं, और इस मॉडल बॉडी के अंदर मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूं और कंट्रोल एस कर देता हूं। अब इसको देख लेते हैं, फॉर्म से फॉर्म तक हमारा हो गया। अब यहां पे ये जो हमारा सबमिट का बटन है क्लास,
इस सर्च सबमिट की जगह पे हम अपनी क्लास दे देते हैं BTN और उसके बाद स्पार्टन्स डैश BTN। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कर दिया, कंट्रोल एस किया, अभी हमने और कुछ भी नहीं किया। वापस जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश। आपने रिफ्रेश किया, आपने इसके ऊपर किया क्लिक। अब जब आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि सर्च हियर आपके सामने ओपन हो गया। मैं यहाँ पे लगाता हूँ वर्डप्रेस और सर्च करूँगा, बूम, आपका जो मॉडल पॉपअप था वो गायब हो जाएगा और आपके पास ये नजर आना शुरू हो गया। अब बाकी काम है इसकी CSS का, आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं। और मैं आपको एक इशारा कर रहा हूँ, आप अपने लॉगिन को पूरे का पूरा आप फॉर्म इसके अंदर दे सकते हैं, मॉडल फॉर्म के अंदर। सिर्फ आपको यह तरीका आना चाहिए। कोई जावास्क्रिप्ट आपने नहीं लिखा, सिर्फ बूटस्ट्रैप की पावर को यूज किया, हमने उसके ऊपर सर्च की क्वेरी दे दी। आप इसी तरीके से किसी पोस्ट को भी मॉडल फॉर्म में ले आ सकते हैं, तरीकाकार सेम होगा, सिर्फ आपने PHP वहां पे एग्जीक्यूट करवानी है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहां पे दिया था फॉर्म का, फॉर्म से लेके फॉर्म तक, अगर मैं यहां पे अपनी लूप भी देना चाहूं, वर्डप्रेस क्वेरी देना चाहूं, या मैं यहां पे सब्सक्राइब का कोई बटन लगा देता हूं और कोई बंदा इस पर क्लिक करे और एक पॉपअप ओपन हो जाए, यानी आपका जो अकाउंट होते हैं, मेंबरशिप की साइट्स होती हैं, वो कॉमर्स का जो ऑर्डर वगैरह होता है वो आप यहाँ पे अगर आप स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं, कोई बंदा यहाँ पे करे क्लिक हियर, तो वो आपकी अलग से एक ऑफर ओपन हो जाएगी। तो आप इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप क्या है, हमने इसका स्टाइल देना है CSS के हवाले से, वो हम इसका स्टाइल दे सकते हैं। हम इसकी विड्थ जो है वो बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मॉडल और फिर आगे फेड है ये बूटस्ट्रैप की क्लासें आ रही हैं। तो मुझे इस ID की जगह पे ये जो स्पार्टन्स मॉडल सेंटर है, मैं इसको एड्रेस कर सकता हूँ मुख्तलिफ अंदाज में। अभी तो मैंने ऊपर इसके साथ टच किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका CSS देना चाहूँ, मैं इसका कोई बैकग्राउंड देना चाहूँ, मैं इजीली इसका बैकग्राउंड जो है वो दे सकता हूँ। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके इसको एक दफ़ा फिर आप क्लिक करके देख लें। अब अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो यहाँ रहते हुए आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी डिव जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो रही है और किस तरीके से आप उस डिव को लेके चलेंगे आगे। जैसे यहाँ पे इस पूरे को क्लोज कर लें, ये जहाँ जहाँ पे एरो नजर आता है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप ये काम कर रहे हैं। मॉडल का फेड, अब आप इसको खोलें 1 by 1, इसको आप क्लिक करेंगे, ये जो पहले वाली थी, और राइट साइड पे आप देखेंगे तो मॉडल ओपन, मॉडल ओवरफ्लो X जो है वो हिडन है, ओवरफ्लो Y जो है वो ऑटो उन्होंने किया हुआ है। इसी तरीके से ये जो हमारा स्पार्टन मॉडल सेंटर है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी तक यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूं तो वो जो मेरी डिव थी स्पार्टन्स मॉडल सेंटर वाली, वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी मैं जो स्टाइल दूंगा वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका करता हूँ विड्थ, इसकी हम कर लेते हैं 100%, और उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका मैं कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो देता हूँ और हम उसको कर लेते हैं ब्लू। अब जो ही आपने ब्लू किया तो आपने देखा कि वो सारे का चूंकि पूरी 100% है, तो मेरी वो जो डिव की ID थी वो सारे पीछे इसमें नजर आना शुरू हुई। अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये भी करना चाहता हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, तो इस तरीके से ये नजर आएगी। मैं अगर अपना कोई कलर देना चाहता हूँ किसी भी किस्म का, ताकि जब ये खुले पीछे जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे ब्लर करके नजर आना शुरू हो जाए, तो मैं इस तरीके से भी अपने स्टाइल जो है वो दे सकता हूँ, ताकि जब भी कोई बंदा क्लिक करे मुझे इस तरीके से नजर आए। लेकिन इसके देने की जरूरत नहीं, इसको एक दफा कर लेते हैं, फिर से रिफ्रेश, यहां से फिर क्लिक किया। अब अगर आप इसको, ये जो इनपुट है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनपुट सर्च है, आउटलाइन ऑफसेट जो है वो आपका -2 है, यहाँ पे नन किया हुआ है। अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड देना चाहें, बॉर्डर देना चाहें, पैडिंग देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे करता हूँ पैडिंग और यहाँ पे मैं करता हूँ 2%, सिर्फ मैंने 2% तजुर्बा करने के लिए दी, तो आपने देखा कि वो फॉर्म जो है वो इस तरीके से थोड़ा गैप आ गया उसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मॉडल बॉडी के ऊपर जाएं, अब हम सिर्फ मॉडल बॉडी को टच कर रहे हैं। मॉडल बॉडी के अंदर बूटस्ट्रैप ने कोई स्टाइल्स नहीं दी है। मैं अगर यहाँ पे अपनी क्लास बनाऊं मॉडल बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मैं कोई भी क्लास का नाम देता हूँ फिलहाल अपने तौर पर, और मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे स्पार्टन्स बॉडी, ये स्पार्टन्स की बॉडी है, कंट्रोल एस किया। अब हम जाएंगे अपने style.css के अंदर, और style.css में किसी जगह पे हम इसका कोई ख़ास स्टाइल दे देते हैं। चले सबसे टॉप पे ही कर लेते हैं यहाँ पे,
स्पार्टन्स बॉडी हमने किया था, स्पार्टन्स बॉडी, और इसको हम दे देते हैं स्टाइल। और यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी विड्थ बनाना चाहूँ, विड्थ 100% कर दी मैंने, और पैडिंग में यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 10%, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से 10%। और फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका देता हूँ ब्लैक, ये सब तजुर्बा कराने के लिए। और कलर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट का वाइट। कंट्रोल एस किया, स्पार्टन्स बॉडी। फ्रंट एंड पे जाता हूँ, इसको करूंगा मैं एक दफ़ा रिफ्रेश, दोबारा इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां से एक दफ़ा कंट्रोल F5 कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। तो यहां पे आपने क्लिक किया, जो ही आपने उस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा कि वो जो बॉडी थी वो ब्लैक नजर आना शुरू हो गई, टेक्स्ट उसके ऊपर जो है वो हमें वाइट नजर आना शुरू हो गया। सो यू गेट द आइडिया। आप अगर इसके टाइटल को भी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइटल का कलर को डिफरेंट भी दे सकते हैं, उसके अपोजिट भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें, इसके अंदर CSS है, आप अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और देखते हैं ये कौन सा आइकन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और ये है स्पैन एरिया हिडन ट्रू, और आगे उन्होंने देखे वो क्रॉस का निशान दिया हुआ है। ओके, हम आइकन्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्लोज। चलें यहाँ पे क्लोज का लफ्ज़ लिखते हैं और देखते हैं कि क्लोज का लफ्ज़ लिखने के बाद हमारे सामने कौन सा एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई एक आइकन ऐसा जो हम यूज़ कर सकें, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलें इनमें से हम कोई रैंडम जो है ना वो लेते हैं, इसी को हम क्लिक करते हैं। ये जो कट है, आपने कट का फॉन्ट ऑसम का आइकन जो है ये यूज़ करना है वहाँ पे तजुर्बा करने के लिए, और उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी HTML, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, और वापस जाऊँगा मैं अपने header.php के अंदर। अब यहाँ पे आके देखें तो ये उन्होंने एक शॉर्ट कोड दिया हुआ है टाइम्स वाला, यानी टाइम्स का इस कोड को भी हम चेक कर लेते हैं ये कौन सा कोड है। फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं यहाँ पे साइड पे, और यहाँ से क्लोज करके इसको कर लेते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश। अब जब आपने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अब आपने देखा वो आपको कट का जो है निशान नज़र आना शुरू हुआ। अब वहाँ पे हमें वो टाइम का वो गालिबन बता रहा था, कंट्रोल Z करके एक दफ़ा देख लेते हैं टाइम्स, इसको कर लें कंट्रोल C, और इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे जाके, ये जो आइकन्स हैं यहाँ पे लेट्स से कि हमने टाइम्स करके इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि टाइम्स के साथ कौन सा आइकन जो है हमारे सामने आता है, ताकि हम उस आइकन को सॉलिड फॉर्म में लगा सकें। यस, ये देखें ये क्रॉस का निशान है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यानी ताकि पता भी चल जाए अगर आप उसका सॉलिड करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। F टाइम्स सर्कल, वापस आए, कंट्रोल V कर दिया, इसको कंट्रोल S कर दिया। अब इसको फर्दर आप स्टाइल देना चाहते हैं, इसका कलर ब्लू करना चाहते हैं, कोई भी स्कीम रखना चाहते हैं, आप उसको इजीली कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, अब आपने देखा क्लोज का वो नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जितना भी इसकी वेट आप बढ़ाना चाहें, आप इसको जंबो ड्रॉन करना चाहें, चलें इसका तजुर्बा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका मॉडल बॉडी है, इसके आखिर में और इसके शुरू में यहाँ पे हम डिव और डिव क्लास हम दे देते हैं जंबोट्रॉन, सिर्फ तजुर्बा करने के लिए। डरे मत तजुर्बा करने से, क्योंकि तजुर्बे करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। और ये जो हमारी मॉडल बॉडी थी, यहाँ पे हम डिव को क्लोज कर देते हैं जो जंबोट्रॉन की है, जंबोट्रॉन। वापस गए, अगेन एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप आपने देखा कितना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि आपने सिर्फ जंबोट्रॉन जो है वो इसके साथ लगाया था। यानी आप इसको करते जाएं तो आप इसको पूरे पेज के ऊपर भी फैला सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इसके साथ आप हेडिंग्स दे सकते हैं, बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लासेज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रो देना चाहें रो भी दे सकते हैं, कॉलम बनाना चाहें कॉलम दे सकते हैं। कुछ भी आप वर्डप्रेस का उठा के यहाँ पे लगाएंगे वो मॉडल फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। इसका कलर आप देना चाहते हैं कि ये कलर्स नज़र आ जाए, तो इसको यहाँ से बैक करें और जो टाइम्स वाला कलर का था इसको आप कॉपी कर लें, यहाँ से ये आइकन आप देना चाहते हैं ये आइकन दे लें, या जो भी आपकी चॉइस है यू कैन ईजिली पिक इट एंड यू कैन ईजिली यूज इट। कंट्रोल C किया आपने, वापस गए और जहाँ पे आपने आइकन लगाया था I से लेके I तक इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S कर दें, वापस आए यहाँ पे
और इसको एक दफ़ा करते हैं रिफ्रेश, बूम। अब आपके पास ये थोड़ा सा डार्क हो गया। बाकी इसका CSS करना चाहते हैं आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब ये जो क्लास हमने दी थी CSS के अंदर, यहाँ से उस क्लास की हमें ज़रूरत नहीं। अगर आप देना चाहें तो आप इसको इजीली दे भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल Q करता हूँ, कॉमेंट आउट कर दिया मैंने, कंट्रोल S किया, वापस आते हैं, फिर करते हैं इसको रिफ्रेश, फिर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा मुझे हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स ये होता है। यहाँ से क्लिक किया, वो बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने सर्च हियर प्लीज। इसका बैकग्राउंड आप देना चाहें तो किस पे जाना पड़ेगा, टाइटल पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, मॉडल हेडर, यानी मॉडल हेडर को भी अगर मैं कोई क्लास देना चाहूं तो header.php में मैं वापस जाऊंगा और ये जो मेरा मॉडल हेडर है इस जगह पे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास देनी पड़ेगी। मैं उसका नाम रखता हूं स्पार्टन्स मॉडल हेडर, सिमेंटिक नाम मैंने दे दिया। इसको मैं कर लेता हूं कंट्रोल C, शिफ्ट की और एरो कीज के साथ मैंने इसको किया। वापस जाऊंगा style.css में जहां पे मैंने इसको कमेंट आउट किया था। यहीं से मैं एक और स्टाइल बनाता हूं, डिव का निशान देके, सॉरी क्लास का, कंट्रोल V कर दिया, करली ब्रेसेस 2 दफ़ा दी। इस करली ब्रेसेस के अंदर अब मैंने स्टाइल देना है। मैं इसका स्टाइल देता हूं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं लेट्स से कि मैरून, ऐसे एक तजुर्बे से, और कलर कर लेते हैं वाइट, और पैडिंग जो है वो हम इसकी कर लेते हैं लेट्स से 10% या 5% जो है ना इसकी पैडिंग हम कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा कंट्रोल F5 के साथ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अभी तक ये हमारे स्टाइल नहीं ले रहा। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि हमारे मॉडल हेडर के अंदर स्टाइल आए हैं या नहीं। अभी तक वो नहीं आ रहे। ओके, अब ये जो स्पार्टन्स मॉडल हेडर था, header.php में वापस जाते हैं, इसको कंट्रोल S करते हैं, वापस आते हैं। समटाइम्स वो सेफ नहीं होता, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, फिर क्लिक करेंगे यस। अब जब आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि अब ये जो हेडिंग टैग आ रही है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। अब इसको आप देखेंगे ये मॉडल का टाइटल है H5 की क्लास। तो आप यहाँ पे ये करें, ये जो मॉडल का टाइटल था और यहाँ पे था स्पार्टन्स, ये आईडी दी हुई थी यहाँ पे। तो मैं इसकी जगह पे भी अगर अपनी कोई क्लास देना चाहूँ मॉडल टाइटल की जगह पे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्पार्टन्स मॉडल टाइटल। चलें, बिल्कुल सीधी सीधी हमने क्लास बना दी। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, वापस जाऊँगा अपने CSS के अंदर और यहाँ से जाके फुल स्टॉप दूंगा, कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे इसको कलर जो है वाइट यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल S किया, header.php में यहाँ पे भी मैं कंट्रोल S करता हूँ, फ्रंट एंड पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको मैं क्लिक करूँगा, बूम। अब आपका मैरून कलर भी आ गया और आपको नज़र आना शुरू हो गया इस तरीके से। अगर आप इसका फुटर जो है उसके भी कोई कलर देना चाहते हैं तो आप फुटर का कलर भी इजीली दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से रहेंगी। आपने टैग लिखा, आप सर्च करेंगे, नथिंग फाउंड, ये बटन हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। सो यू गॉट द आइडिया। ये चीज़ हमारी डायनेमिक हो चुकी है और एक नई चीज़ आपने सीख ली। अब हम दाखिल हो रहे हैं वर्डप्रेस की मशहूर ज़माना लूप के अंदर, और अगर आपको लूप की समझ आ गई तो फिर आपके लिए वर्डप्रेस क्वेरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को समझ गए तो समझ लें कि आपने वर्डप्रेस की बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर आपने हाथ डाल दिया। इट्स वेरी बिग पार्ट ऑफ वर्डप्रेस, लूप एंड क्वेरी। जितने भी आपके थीम बनते हैं, यानी आप यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बन सकती हैं अगर आपको कस्टम क्वेरी जनरेट करनी आ जाए। इतना लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आपके कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर क्लियर हो सके। ये चीज़ हमारी हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये जो हमारे पास एक थीम हमने डाउनलोड किया था स्पार्टन यूनिवर्सिटी वाला अंडरस्कोर से, चूंकि उसके अंदर पहले से चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, लूप वगैरह, कंटेंट, टेम्पलेट पार्ट्स, आपने उनको करना है डिलीट। आपको याद है हमारे पास वो एक सेव पड़ा हुआ, मैंने कहा था सेव कर लें, जो अंडरस्कोर से हमने डाउनलोड किया था। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई है लूप सारी। तो ये जो टेम्पलेट पार्ट है ये आप डिलीट कर दें प्रोजेक्ट फोल्डर से, single.php इसको डिलीट कर दें, और page.php, ये को 3-4 फाइलें और ये जो टेम्पलेट पार्ट का फोल्डर है डायरेक्टरी, इसको डिलीट कर दें।
ओरिजिनल से नहीं, ओरिजिनल आप अपने पास रखें। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मैंने इसमें से डिलीट कर दी है चीज़ें। इसका मतलब ये है अगर मैं फ्रंट एंड पे आऊँ और यहाँ से मैं इसको करूँ रिफ्रेश, नो चेंज। वजह, अभी तो हमारे पास HTML का स्टैटिक टेम्पलेट है, सिर्फ सेमी डायनामिक बना। इमेजेस को हमने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI की है, इसके अलावा हम कहीं पे भी लूप यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन लूप यूज़ करेंगे तो फिर स्लाइडर आएगा, लूप यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा सिलेक्ट स्लाइडर है, पोस्ट या कोर्स या कस्टम पोस्ट है, वो उठ के आएगी। तो हम अभी लूप की प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो लूप के लिए हमें चाहिए कुछ 4-5 डेमो पोस्ट। आपको याद है शुरू में हमने प्रैक्टिस की थी कि डेमो कंटेंट किस तरीके से लेके आना है। आपके पास फेकर प्रेस का एक प्लगइन है, इसी तरीके से वर्डप्रेस का अपना डेमो कंटेंट है, लेकिन हम इसको एक रैंडम अंदाज में खुद जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लॉगिन कर लें, डैशबोर्ड पे चले जाएं। डैशबोर्ड के अंदर हम कुछ डेमो पोस्ट हैं वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक ही पड़ी हुई है, हेलो वर्ल्ड, तो इसको हम यहाँ से ट्रैश में कर लेते हैं। क्लिक किया, ट्रैश, ये प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हम फॉलो करेंगे अपना ये जो थीम है हमारे पास। लेट्स से कि हमारे पास ये पोस्टें हैं। पहली का नाम है हॉर्स और थंबनेल उसके हमने यूज़ किए हुए हैं। हम अपने थीम से उठाएंगे जो हमारा इमेजेस का फोल्डर था। अब हम इसको डायनामिक करने लगे हैं वर्डप्रेस के साथ। तो सबसे पहली पोस्ट है उसका नाम हम रखेंगे हॉर्स, वही सेम चीज़ें हम रख लेते हैं। और इसका यहाँ पे कोई डेमो कंटेंट हम देना चाहते हैं तो यहीं से हम इसको हॉर्स वाले को फर्ज कर लें। यहाँ से हम लेफ्ट पे गए और दिस इज ब्यूटीफुल हॉर्स, तो यहाँ से हम खुद से टाइप कर लेते हैं दिस इज ब्यूटीफुल हॉर्स और यहाँ पे कहते हैं कि आई लव इट। बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे आपने एक पोस्ट ये जनरेट कर दी। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। एक है ब्लॉग का एलिमेंट, एक है डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें तो फीचर्ड इमेज मौजूद है, क्योंकि आपने थीम सपोर्ट दी हुई है। अगर सपोर्ट नहीं होगी तो ये नजर नहीं आएगा। ये मेटा बॉक्सेस है जो वर्डप्रेस ने बनाए हुए हैं। ये नीचे भी आ सकते हैं, ये साइड बार पे भी नजर आएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर, क्योंकि मुझे हॉर्स चाहिए। आपको याद है हमने हॉर्स कहाँ पे रखा था, अपलोड फाइल। अब ये जो आपका थीम फोल्डर है, आप जाएंगे उसके पीछे वापस एसेट के खाने में, इमेजेस हमने डाले थे और इसमें ये हमारा घोड़ा पड़ा हुआ है, तो हम उसी को उठा लेते हैं। ड्रैग किया, बल्कि ये करते हैं सारी जो आपके थंबनेल्स हैं उनको आप ले जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। एक ही दफ़ा सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करें, ड्रैग करें, यहाँ पे लाके इसको छोड़ दें। हमें चूंकि इसमें से सिर्फ एक लगाना है तो हमारी अपलोड हो गए सारे थंबनेल्स एक ही दफ़ा। इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करूँगा और मुझे हॉर्स ही चाहिए। यहाँ से मैं सेट फीचर्ड इमेज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पब्लिश। अभी मैंने कैटेगरी जो है इसकी नहीं बनाई, तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यानी आपकी ये जो पोस्ट है ये पब्लिश होगी। अगर आप यहाँ पे व्यू पोस्ट करें राइट क्लिक करके, ओपन ए न्यू टैब, तो अब आप देखेंगे कि आपने वो जो पोस्ट की थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है, वर्डप्रेस को पता ही नहीं चल रहा। हॉर्स ऊपर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है। 28 फरवरी को ये हमने घोड़े की जो पोस्ट है क्रिएट की है, लेकिन वो पोस्ट है कहाँ पे? क्योंकि वर्डप्रेस को पोस्ट दिखाने के लिए या तो index.php चाहिए, लूप उसके अंदर। इंडेक्स हमारे पास है, उसमें लूप नहीं है। या उसको चाहिए single.php, या पेज दिखाने के लिए उसको चाहिए page.php। आपने सारा कुछ रिमूव कर दिया, टेम्पलेट पार्ट्स भी आपने रिमूव कर दिए। तो अभी उसको परमालिंक्स का पता है, लेकिन उसको कंटेंट नहीं मिल रहा। ये पहला कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रखें। इसका मतलब ये है कि जब तक हम लूप नहीं देंगे ये हमें नज़र नहीं आएगा। ओके, तो फिर अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ आप समझ के अब हम 1-2 पोस्टें और क्रिएट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे रहते हुए आपको समझ आ जाए। यहीं पे क्लिक किया मैंने न्यू पे, पोस्ट। दूसरा हमारे पास कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे हॉर्स के बाद हमारे पास है वैली। तो वैली का हमने ऑलरेडी थंबनेल दे दिया था। यहाँ पे हम कर लेते हैं वैली और यहाँ से हम इसका टैग जो है वो दे देते हैं कि दिस इज ब्यूटीफुल वैली और आई लव इट। बस इतना। इसको कंट्रोल-A कंट्रोल-C कर लेते हैं। अगले में हम ये डेमो दे देंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये ब्लॉक है, हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, सेट फीचर्ड इमेज, और इसमें से कोई एक वैली जो है इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, सेट फीचर्ड इमेज। पब्लिश कर दिया, यहाँ से हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब आपके पास होगी 2 पोस्टें। इसको भी व्यू करेंगे, सेम विल बी द रिजल्ट। रीज़न, उसको लूप नहीं मिल रही। कोशिश वो करता है लेकिन उसको आगे से हमारा फ्लैक्स स्लाइडर जो है ना वो उसका वेलकम करना शुरू कर देता है। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं इसको
तीसरी पोस्ट हमारे पास क्या थी? वैली के बाद है हमारे पास टाइगर। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे टाइगर, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था कंट्रोल वी करते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, सिर्फ टाइगर का लफ्ज़ हम चेंज करेंगे, आई लव इट। ओके, पब्लिश और पब्लिश, 3 हो गए। अब उसके बाद चौथा हमारे पास क्या है जी? यहाँ से हम इसको एरो को क्लिक करेंगे, मोनाक जो बटरफ्लाई है, और माउंटेन्स, मोनाक और माउंटेन्स 2 हमें बनानी है पोस्ट, और यहाँ से हम इसको करते हैं मोनाक, और यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल वी, दिस इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई कर लें या मोनाक, उसका नाम जो है वो कर लेते हैं, पब्लिश। ये पोस्ट हो गई। लास्ट पोस्ट में हमारे पास है माउंटेन्स। यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट पे, अगेन वही तरीकाकार, यहाँ से हम माउंटेन्स जो है उनको क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई लव माउंटेन्स, क्योंकि वो हमारा वैली वाला था। आई लव माउंटेन्स, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल नेचर ओ गॉड। ये शुक्रिया हमने अदा कर दिया जी अल्लाह ताला का, और पब्लिश कर दिया। यहाँ से भी हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब हमारे पास होगी 5 पोस्ट। हम इन सारी पोस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से इससे पहले कि हम पब्लिश करते हैं, हमें चाहिए था कि हम इसको, खैर दोबारा से हम थंबनेल लगा लेते हैं। ऑल पोस्ट पे गए, एडिट के ऊपर राइट क्लिक करें, मोनाक को भी राइट क्लिक कर लें, टाइगर को भी राइट क्लिक कर लें, क्योंकि इन 2 तीर के ऊपर हमने थंबनेल नहीं लगाया था। सेट फीचर्ड इमेज माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में हमने, चलें ये लगा देते हैं, सेट फीचर्ड इमेज कर दिया, अपडेट, और इसको हमने कर लिया अपडेट। नेक्स्ट मोनाक है, सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ से हम ये मोनाक ले लेंगे, सेट फीचर्ड इमेज, अपडेट। लास्ट हमारे पास है टाइगर, सेट फीचर्ड इमेज, टाइगर सेलेक्ट किया, सेट फीचर्ड इमेज का बटन, अपडेट कर दिया। अब इसका मतलब ये तीनों हम बंद कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑल पोस्ट, इनको करेंगे रिफ्रेश। अब सारी पोस्ट हमने बना ली, लेकिन कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड हो रही है, तो हम कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से एक रैंडम कैटेगरी हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं नेचर, एक नाम रख लिया हमने, ऐड न्यू कैटेगरी। अब ऑल पोस्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, टाइटल के ऊपर इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। बल्क एक्शन में आप जाएंगे, एडिट, अप्लाई कर देंगे। ये मैंने आपको तरीका शुरू में सिखाया था। मैं ये चाहता हूँ कि सारी पोस्ट जो हैं वो एक ही बल्क के अंदर नेचर की कैटेगरी में चली जाए, और यहाँ से मैं कर देता हूँ अपडेट। अब यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज भी बता रहा है, लेकिन मैं अगर इनको यहाँ पे रहते हुए सिंगल आउट करना चाहूँ तो क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, और एक कैटेगरी को मैं अनचेक कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, चूंकि मुझे सिर्फ एक कैटेगरी चाहिए। मोनाक को भी मैं यहाँ से अनकैटेगराइज से खत्म कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, बाकी क्विक एडिट करना है मैंने टाइगर को, इसको मैं यहाँ से नेचर से बाहर निकाल देता हूँ, वैली क्विक एडिट, नेचर से मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद लास्ट है हॉर्स को अनकैटेगराइज से मैं निकाल देता हूँ। इससे क्या होगा, कैटेगरीज में आप देखें तो 3 आपकी पोस्टें हैं नेचर में, और 2 हैं आपकी अनकैटेगराइज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अनकैटेगराइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से रहते हुए आप देखेंगे काउंट 3 पोस्टें हैं नेचर में, 2 पोस्टें हैं अनकैटेगराइज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 पे आप क्लिक करेंगे तो तीनों पोस्टें वो नजर आ जाएंगी कैटेगरी वाइज। तो माहौल हमारा सेट हो गया, लेकिन अभी हमें कोई चीज भी फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? हमारे पास लूप नहीं, हमने डिलीट कर दी, या हम नए तरह से थीम बना रहे हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं लूप को समझने की। तो लूप को समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं index.php के अंदर। अब हमारी index.php ये है, इसके अंदर हेडर हम बना चुके हैं, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। नीचे है हमारे पास डायनामिक जो स्टैटिक चल रहा है HTML का। अब इसके अंदर हमने लूप शुरू करनी है। दोबारा से हमको PHP चाहिए, PHP का कोड। तो यहां से हम शुरू करते हैं PHP, और PHP को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी प्रैक्टिस होगी। अब शुरू में जो आपके लूप का बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसको पहले आप समझ लें। लूप वर्डप्रेस के अंदर कर क्या रही है? आप अगर फर्ज कर लें वो पेज के लिए है, तो वो पेजेस को डाटाबेस से उठाएगी, जिस जगह पे आपकी लूप चल रही है वहां पे वो पेज डिस्प्ले कर देगी, नंबर 1। या जितने भी पेजेस आप लेके आना चाहते हैं। अगर आपके पास 600 पोस्टें हैं और आपने उसके अंदर लूप दी हुई है, वो हर मरतबा डाटाबेस से वो पोस्टें निकालेगी। आप उसको 10 दिखाना चाहते हैं या 600 दिखाना चाहते हैं,
वो सारी पोस्टों के अंदर से लूप गुजरेगी और जब तक उसको सारी पोस्टें मिलती रहेंगी वो लूप चलती रहेगी। जब वो एंड हो जाएगा तो उसके बाद लूप आपकी रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि वर्डप्रेस ने कुछ वेरिएबल्स ग्लोबल बना के रखे हुए हैं पोस्ट वगैरह के, और साथ ही उन्होंने ये हमें लूप दे दी डिफॉल्ट की। ये लूप क्या करती है, ये एक तरह का रिजल्ट देगी पोस्ट के अंदर भी पेज के अंदर भी, जब तक हम इसके अंदर अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं करते, जो हम कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको मोहताज नहीं करता। वर्डप्रेस कहता है कि आप सिर्फ मेरी दी हुई लूप को इस्तेमाल न करें। आपका दिल करता है आप एक पेज के ऊपर 4-5 मुख्तलिफ कैटेगरीज की पोस्टें उठा के देना चाहते हैं और हर एक का नीला पीला रंग देना चाहते हैं, मेरी बात ना माने, आप मेरी यानी मुझसे आप अपनी बात मनवाएं। देन वी क्रिएट वर्डप्रेस क्वेरी, जिसको कस्टम आप समझ लें कि कस्टम लूप हम देते हैं कि ये डिज़ाइन हमें लेफ्ट कॉलम में चाहिए या राइट में चाहिए। तो फिर वर्डप्रेस को हम हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस मौके पे जब आप ये पहुंचें तो आप डेटाबेस से फलां कैटेगरी की 3 पोस्टें निकाल के रिलेटेड पोस्ट में शो कर दो, ये चीज़ स्लाइडर में शो कर दो, ये चीज़ साइड बार में शो करो, ये चीज़ फुटर में शो करो। और चूंकि वो डेटाबेस से आएगी तो लूप अगर होती तो लूप को ये समझ नहीं आती, लूप बस एक दफ़ा चलती है, जो कुछ मिलेगा वो निकाल के रख देगी। कस्टम लूप या वर्डप्रेस क्वेरी की क्लास जो है ग्लोबल, उसको हम अपने तौर पर कस्टमाइज करते हैं और वर्डप्रेस हमारी बात मानता है। ये उसकी मेहरबानी, इसी से इसकी पावर ये बनी। कस्टम पोस्ट टाइप जो आप खुद बनाएंगे, जैसे पोस्ट टाइप जो है ना 4-5 किस्म की हमने डिस्कस की थी। पोस्ट भी एक पोस्ट टाइप है, पेज भी एक पोस्ट टाइप है। इसी तरीके से आपके पास ये जो मेन्यू हम बनाते हैं नेविगेशन, ये भी पोस्ट टाइप है। फिर अटैचमेंट की पोस्ट टाइप होती है, रिवीजन की पोस्ट टाइप होती है जो ड्राफ्ट की शक्ल है। तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पोस्ट जो होती है उसके साथ डेट वगैरह चल रही होती है, वो डाटा डायनामिक अंदाज में चेंज होता रहता है। पेज सॉर्ट ऑफ स्टैटिक रहता है। फिर पेज के अंदर कैटेगरीज नहीं होती, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज होती हैं, टैग्स वगैरह भी होते हैं। तो हम अगर लूप सबके साथ चल रही है, जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की लूप है वो सबके साथ चल रही है। क्वेरी जो है वो हम खुद से देंगे और वो भी जिस जगह पे हम लगाना चाहेंगे वो लग जाएगी। गॉट इट? नाउ लेट्स प्रैक्टिस लूप। लूप के लिए सबसे पहले अंग्रेजी का एक लफ्ज है इफ। मैं आपको एक मिसाल दी थी जब हमने पीएचपी की लूप्स की थी कि अगर तुम ये करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कंडीशन, जिंदगी में कंडीशंस चलती हैं और जब तक तुम मेहनत करते रहोगे तुम कामयाब रहोगे। ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसके लिए हमारे पास जो लूप बनती है, जो इसका ट्रेडिशनल स्टाइल है कि जब आपने कंडीशन लगानी है तो इफ पैरेंथेसिस दे दी, फंक्शन है ना आपका, और इसके साथ आप 2 दफ़ा करली ब्रेसेस देते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है ये वाला। अब इसको आप यहां से एंटर करते हैं, जैसे नॉर्मल आपको याद है फंक्शन और 2 दफ़ा पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस। ज़्यादातर 90% वर्डप्रेस का यही स्ट्रक्चर या सिंटैक्स रहता है। अगर तुम ये करोगे, ये हमारा इफ वाली कंडीशन होगी। फिर दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास इसी के अंदर रहते हुए, इफ हमारी चल रही है, इफ ने उसको यानी कवर कर लिया कंडीशन को। किसको? जब तक तुम करते रहोगे, वो भी कंडीशन है। तो वाइल की कंडीशन हुई, तो वाइल की कंडीशन को भी तो करली ब्रेसेस चाहिए ना 2 दफ़ा, यानी इफ के अंदर ही वाइल की कंडीशन भी आ गई। इसका मतलब यह है कि ये आपकी एक पीस चल रहा है, ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। एक चल रहा है आपका वाइल का। अच्छा, उसने कहा जी मेहनत आप करना क्या है, अगर तुम क्या करते रहो, वाइल तुम क्या करते रहो, ये तो आपने यहां पे नहीं बताया। तो आपने यहां पे लिखना है कि इफ यू वर्क हार्ड, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एंड वाइल यू वर्क हार्ड, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक तुम मेहनत करते हो या अगर तुम मेहनत करते हो, ये कंडीशन लग गई, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? यू विल सक्सीड। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये नॉर्मल इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूं। कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस में क्या हो रहा है? डायनामिक अंदाज में वर्डप्रेस ने कुछ फंक्शन बना दिए हुए। वो फंक्शन क्या है कि अगर पोस्टें मौजूद हों, इफ हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ये बने बनाए फंक्शन है, हमने सिर्फ उनको कॉल करना है। इफ हैव अंडरस्कोर पोस्ट, और ये चूंकि फंक्शन है लिहाजा 2 पैरेंथेसिस देनी पड़ेंगी। 2 ऑलरेडी थी जो इफ के साथ थी, थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं ताकि खूबसूरत लगे। तो अगर तुम मेहनत करोगे, यानी इफ हैव पोस्ट। अच्छा, इसकी अगली पावर क्या है? इसी को कंट्रोल सी कर ले। और जब तक तुम्हारे पास पोस्टें हों, अगर तुम्हारे पास पोस्टें हों ठीक है,
और जब तक पोस्टें रहें तो क्या करना है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो वाइल में भी कंट्रोल वी कर दिया, स्पेस दे दी। अगर तुम्हारे पास पोस्टें हों वो कहता है जी अच्छा फिर, और जब तक तुम्हारे पास पोस्टें हों वो कहता है बाबा आगे भी तो चलो ना। तो हम आगे उसको कहते हैं कि द पोस्ट। तो फिर आप द पोस्ट कर दें, आपके पास खत है और जब तक खत आप पहुंचा सकते हैं आप मुझे खत देते रहें, पोस्ट कर दें उसको, द पोस्ट। ये आपने माहौल सेट करना है। ये ट्रेडिशनल लूप होती है वर्डप्रेस की, और इसको पुराने वक्तों में 2015-16 तक हम इसी तरीके से लिखते रहे। अब भी इसी तरीके से लिखना कोई गुनाह नहीं है, इट्स वंडरफुल स्टाइल। लेकिन अब इसका एक उन्होंने शॉर्ट हैंड तरीका भी दे दिया है। यहां से इसको मैं कंट्रोल क्यू कर लेता हूं, कॉमेंट आउट कर देता हूं। मुझे वैसे ये अच्छा लगता है ज़ाती तौर पर, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपके पास क्या है, सेम वही तरीकाकार होगा। इफ इसके अंदर स्पेस दी, हैव अंडरस्कोर पोस्ट, अगर आपके पास पोस्ट मौजूद हो। तो पहले हमने क्या किया था, हमने करली ब्रेसेस दी थी। अब आप करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉलन दे देते हैं, जो आपने अक्सर देखी होगी लूप, जो लेटेस्ट थीम्स आ रहे हैं उसमें ये यूज हो रहा तरीका का। अगर आपके पास पोस्टें हों करली ब्रेसेस, इनको आप समझें ये करली ब्रेसेस है, लेकिन ये आपको आगे पीछे, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि एक यहाँ पे शुरू हो रही है एक वहां पे। तो उसके बाद आपका वाइल वाला आ जाएगा, जब तक वाइल, सेम वही पैरेंथेसिस, सेम वही इसके अंदर हैव अंडरस्कोर पोस्ट, और इसको आप फंक्शन दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, इसकी स्पेस पीछा खत्म कर दें। अगर आपके पास पोस्टें हों और जब तक पोस्टें हों तो करली ब्रेसेस की जगह आपने कॉलन दिया, लास्ट आपका क्या था, द अंडरस्कोर पोस्ट, पैरेंथेसिस दे दिए और सेमीकोलन दे दिया। यानी आपका पीएचपी स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट हुई और पीएचपी जो है वो आपका क्लोज हो गया, कंट्रोल एस का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, दिस इज बेसिक लूप। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं, सिर्फ इतना सा। अभी हमने और कुछ भी नहीं किया। फ्रंट एंड पे जाते हैं और यहां से जाके इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे इस एरर के लिए हम इसको डीबग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, टेक्निकली एक चीज जो इंटेंशनली हुई कि हमने लूप तो यहाँ पे दी थी लेकिन हमने इसको एंड नहीं किया। तो यहाँ पे हैव पोस्ट, वाइल हैव पोस्ट, द पोस्ट जब हम हो जाएगी तो फिर मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मैं इसको करूंगा सबसे पहले एंड वाइल, यानी इसको मैंने एंड करना है, और यहाँ से मैं कर दूंगा एंड इफ, और मैं इसको कंट्रोल एस कर दूंगा। मैंने इस लूप को एंड कर दिया, वाइल को भी और इफ को भी। इफ चूंकि पहले थी इसलिए उसको मैंने बाद में बंद किया, और वाइल इसके बाद थी लिहाजा उसको पहले मैंने कर दिया। मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि आपने लूप को, इफ को भी एंड कर दिया, वाइल को भी एंड कर दिया। इसका मतलब आपका कोड जो है वो यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया। अब फर्ज कर लें मुझे इसके अंदर कुछ और देना पड़ता है, मैं इसको इस तरीके से भी सीक्वेंस बना सकता हूँ। यहाँ से द पोस्ट को मैं नीचे भी ले आता हूँ, यानी ये तरीकाकार भी हो सकता है। आप इसके अंदर स्पेस दे दें, पीएचपी जो है वो स्पेस से माइंड नहीं करती। आप इसको इस तरीके से खोल लें, कंट्रोल एस कर लें, फ्रंट एंड पे जाके आप इसको बेशक रिफ्रेश करेंगे, सेम रिजल्ट रहेगा, क्योंकि पीएचपी को इससे कोई परवाह नहीं होती। किसी जगह पे फुटर में जाके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जब मैं फ्रंट एंड पे गया हूं और मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे तक देखता हूं कि मेरे पास अभी पोस्टें जो है वो आ नहीं रही, क्योंकि मैंने पोस्टों का लिख तो दिया उसको, इफ हैव पोस्ट, वाइल हैव पोस्ट, द पोस्ट, लेकिन मुझे वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो डिस्प्ले करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे कहता हूं कि जी ओके, इफ हैव पोस्ट द पोस्ट, तो द पोस्ट के आगे मुझे चाहिए कंटेंट। मैं कोई फर्ज करने, चले मैं आपको एक तजुर्बा कराता हूं। मैं यहां पे डिस्प्ले का टैग देता हूं, चूंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है। लेट्स से कि मैंने बना दिया डिव, और यहां पे मैं करता हूं क्लास, और उस क्लास का मैं नाम देता हूं डिस्प्ले डैश 1, और यहां से इस डिव को मैं क्लोज करता हूं। आपने देखा उसके कलर डिफरेंट हो गए, वो क्यों हो गए मैं अभी आपको बताता हूं। डिव मैंने की और यहां पे मैं नाम लिखता हूं लेट्स डीबग इट। जब भी आपने पीएचपी का कोड ऊपर शुरू हुआ है, जब भी आपने पीएचपी के कोड के अंदर HTML देना है, तो याद रखिएगा कि आपको पहले वाला पीएचपी बंद करना होगा, यानी यहां पे मुझे पीएचपी को क्लोज करना है। आप देखें आपने आगे भी तो पीएचपी चल रहा था ना, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसके बाद भी दोबारा पीएचपी को स्टार्ट करना है। यानी मेरा एक पीएचपी यहां तक हो गया, यानी कोड वही रहेगा, सिर्फ मैंने इसको यहां पे क्लोज कर दिया,
अपना HTML लिखा। अब अगर मुझे इसके अंदर PHP देना है तो मैं दोबारा से PHP को स्टार्ट करूंगा और फिर उसको क्लोज करूंगा। चूंकि यहां पे भी क्लोज हो गया, जब भी शुरू करूंगा उसको क्लोज करूंगा। लेकिन ये नहीं कि यहां पे मेरा PHP चल रहा है और मैं एकदम से दरमियान में HTML शुरू कर दूं, नहीं। एक सिर्फ सूरत होती है जब हमने इको करवाना होता है, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं शुरू में। तो इसको हम बंद करते हैं, पोस्ट हमारी हो गई, Ctrl+S करते हैं और यहां पे जाके फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि लेट्स डिबग इट, ये इसने 4-5 दफा क्यों कर दिया लेट्स डिबग इट। जस्ट बिकॉज कि हमने पोस्टें कितनी क्रिएट की थी, यहां पे जाके देखते हैं। ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 पोस्टें थी। इसका मतलब यह है कि आपकी लूप जो है उसने उसको 5 दफा लूप में ले आया, जो कुछ आपने किया था डिस्प्ले 1। गॉट इट? ये काम है लूप का, जो कुछ भी आप उसको देंगे वो उसको लूप में कर देगी। और वर्डप्रेस को डेटाबेस में पोस्टें 5 नजर आई, लिहाजा जो कुछ आपने इस डिव के अंदर दिया वो उसने 5 मरतबा आपको लूप करके दे दिया। और फिर क्या किया, एंड वाइल एंड इफ, उसने कहा जी आप पोस्टें खत्म हो गई। हम उसको ये चाहते हैं कि नहीं बाबा, मैं ये तो डमी कंटेंट है और ये हार्ड कोड है, मैं इसको डायनामिक लेके आना चाहता हूं। मैं फिर यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा अपने कंटेनर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अपना कंटेनर बनाता हूं, उसका मैं नाम लगाता हूं यहाँ पे डिव क्लास, वही बूटस्ट्रैप की क्लास है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं कंटेनर, यहां से मैंने इसको बंद कर दिया, डिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने PHP देनी है, डायनामिक कंटेंट, तो फिर PHP शुरू करूंगा और PHP को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। यहां से अब इस PHP के अंदर इसको अभिषेक इस तरीके से नीचे कर लें, यहां से स्पेस खत्म कर लें। मुझे इस PHP के अंदर पोस्टों का टाइटल चाहिए, पोस्टों का टाइटल। तो टाइटल के लिए लफ्ज क्या होता है, टाइटल। लेकिन PHP में जब आपने करना है, ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस दिए, सेमीकोलन दिए, सिर्फ आपने शुरू में क्या करना है, दा करना है, द_टाइटल, यानी आपको टाइटल चाहिए। कितने टाइटल नजर आएंगे, 5। लूप चलेगी, हर पोस्ट का सिर्फ टाइटल उठाएगी, वो आपको डिस्प्ले कर देगी। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहां से मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, बूम, ले जरा, माउंटेन्स, मोनाक, टाइगर, वैली, हॉर्स, यही टाइटल आपने बनाए थे। अब आपका दिमाग जो है ना, आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि सर ये समझ आना शुरू हो गई। मैंने भी इसी तरीके से सीखा था अपने असातिज़ा से जो सीनियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट मैं ये कहता हूं कि टाइटल के साथ मेरा कंटेंट भी होना चाहिए। चले कंटेंट पे बाद में जाते हैं। अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये मेरा लिंक होना चाहिए। चूंकि लिंक होना चाहिए तभी जाके ये किसी पोस्ट पे जाएगा। तो नॉर्मली हम HTML के अंदर लिंक कैसे बनाते थे, आपको याद है, AHREF, ये हमने काम किया और यहाँ पे हम देते थे पाउंड का साइन, उसको बंद करते थे यहाँ पे और A के टैग को क्लोज कर देते थे। अगर आप यहाँ पे URL दें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे देता हूँ https www.youtube.com और यहाँ से हम कर लेते हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। फर्ज कर लें हमने ये URL दिया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैं अगर करता हूँ हेलो क्लिक मी, Ctrl+S किया, अब जाते हैं हम वापस। अब जरा देखिएगा, रिफ्रेश किया, हेलो क्लिक मी, 5 दफा हेलो क्लिक मी आ गया। रीजन क्या थी, लूप चल रही है, लूप के अंदर आपने HTML दिया। तो लूप के अंदर जब आप HTML देंगे, यानी कुआं चल रहा है, वो जो आपको मैंने मिसाल दी थी पानी, तो उसके ऊपर अगर आप बर्तन रख देंगे तो बर्तन की लूप चलेगी। किसी बच्चे को रखेंगे तो बच्चा जो है वो जो कुएं की वो टिंडे होती हैं, वो जो व्हील चल रहा होता है वो चलता रहेगा। एक चीज घूम रही है, उसके ऊपर जो कुछ रखेंगे वो उसके साथ लूप में आ जाएगी, उसको भी चक्कर आ जाएंगे क्योंकि वो घूम रहा है। तो अब हमने ये जो हेलो क्लिक मी था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक ओपन, तो यूट्यूब का जो फ्रीलांस पाकिस्तान का चैनल है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो माउंटेन है ये लिंक बने, ना कि ये लिंक बने। तो यहाँ पे अब ये स्टैटिक लिंक है, मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, वर्डप्रेस मुझे डायनामिक पावर देता है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ पहले वाले हिस्से को, और ये जो टाइटल है, इस टाइटल के शुरू में मैं Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टेक्निकल मिस्टेक जानबूझ के कर रहा हूँ और इसको कट करता हूँ और टाइटल के बाद में ले जाता हूँ। अब बेसिकली मैंने HTML के अंदर, PHP के अंदर HTML दे दिया, लिंक भी हुआ, लेकिन जब यहाँ से Ctrl+S करूँगा
फ्रंट एंड पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, फैटल एरर 32 लाइन पे। क्यों? चूंकि PHP चल रही थी, उसको मैंने क्लोज नहीं किया और मैंने आगे उसका लिंक दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पे HTML ही देना है तो मुझे PHP यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको करता हूं Ctrl+Z, या अगर नहीं भी करता तो मैं इसको PHP को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। अब आपने देखा लिंक आपका ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने ये लिंक दिया यहाँ पे, तो ये जो द टाइटल था ये तो PHP की चीज है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे दोबारा से PHP जो है वो लगानी पड़ेगी, PHP द टाइटल, और उसके बाद PHP मुझे इसके अंदर क्लोज करनी पड़ेगी। PHP क्लोज होगी, अब HTML का एरर नहीं आएगा, तो लिंक भी आपका हो गया। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर PHP क्लोज थी। फिर आपने यहाँ पे ये दे दिया हेलो क्लिक मी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और यहाँ से इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब करते हैं Ctrl+S। ये डिव चल रही है कंटेनर की, कंटेनर की डिव के अंदर आपने PHP यूज़ की। यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि माउंटेन्स आ तो रहे हैं, लेकिन जब मैं माउंटेन्स के ऊपर क्लिक करता हूं या राइट क्लिक करता हूं ओपन लिंक, ये जा रहा है यूट्यूब के। तो मुझे तो कोई फायदा ना हुआ। मैं ये चाह रहा हूं कि माउंटेन्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो माउंटेन्स की पोस्ट नजर आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, ओके, इसका मतलब यहां पे मैंने जो कि हार्ड कोड किया था, फिर मुझे यहां पे कुछ PHP का ही देना पड़ेगा जो वर्डप्रेस मुझे देता है, और वर्डप्रेस मुझे देता है द परमालिंक। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं _permalink, और यहां से मैंने पैरेंथेसिस दे दिए, सेमीकोलन दे दिया, ये वर्डप्रेस देता है कोड। कैसे? यहां पे जाएं वर्डप्रेस के अंदर, और ये मैंने पेजेस निकाल के रखे हुए हैं, लूप्स। यहां पे इस जगह पे हम इसको सर्च करते हैं, द परमालिंक। आपने देखा वो अभी यहां से आपको दे भी देगा द परमालिंक। यहां से हम इसको सर्च कर लेते हैं और वो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक, द परमालिंक। अब वो हमें तरीकाकार बता रहा है कि जी वो पोस्ट आईडी या पोस्ट ऑब्जेक्ट, चूंकि क्लास को जाके जो ग्लोबल क्लास है उसको ये डिस्कस कर रहा है। नीचे आके देखें तो PHP द परमालिंक, बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं, द परमालिंक वाला काम। तो यहां से अब हमने गलती क्या की, हम HTML कर रहे थे और डायरेक्ट हमने PHP का टैग दिया, लेकिन PHP का ब्लॉक कोड यूज नहीं किया। तो यहां पे सिंपल हम क्या करेंगे, PHP शुरू करेंगे और इसके बाद PHP को हम यहां पे क्लोज कर देंगे। Ctrl+S कर लिया। अब इसका मतलब यह है कि ये लिंक भी हो गया, लेकिन ये लिंक डायनेमिकली टाइटल को लिंक करेगा, और उसके बाद ये शुरू में ऑलरेडी हमने दे दिया हुआ। Ctrl+S कर दिया। फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहां पे जाके मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। लिंक्स अभी भी है, लेकिन अब जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं माउंटेन्स को, और मैं इसको चेक करूंगा, तो मैंने देखा कि माउंटेन जो है वो मुझे लिंक जो है वो टाइटल नजर आना शुरू हो गया। माउंटेन का टाइटल मुझे नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अलावा मैंने अभी इसको कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर कंटेंट भी होगा, इसके अंदर थंबनेल भी होगा। ओके, तो इसका मतलब मेरा लिंक जो है वो बहरहाल मोनार्क की जगह पे मोनार्क ही ओपन हो रहा है। और आपने देखा जो मैंने क्लिक किया सिर्फ मोनार्क रह गया, बाकी लिंक्स गायब हो गए। इसका मतलब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये single.php पे चला जाता है। कोई ऐसी चीज है जो इसको एक्टिवेट करती है। वैली पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ वैली, ये तो चूंकि HTML है ना, ये वैसे साथ आ रहा है। अगर ये खाली पेज होता तो सिर्फ आपको वैली नजर आता। आप वैली पे फिर क्लिक करते, फिर वैली पे फिर क्लिक करते, चूंकि ये लिंक का लिंक ही रहेगा। अब मैं उसको कहता हूं कि नहीं, मैं यहां से एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप टाइटल को डिस्प्ले कर लें तो फिर आप क्या करें, कंटेंट एक मुझे दें। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप की डेव क्लास लगा लेता हूं। कंटेनर के अलावा मैंने यहाँ पे डेव क्लास रो लगा दी। जो तरीकाकार आप सीखना चाह रहे थे कि कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे बाबा, रो हो गई। और मुझे इस डेव क्लास रो के अंदर अब क्या देना होगा, ऊपर मैं यहाँ पे लिंक दे चुका हूँ, टाइटल मेरा आ गया जो मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे नजर भी आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इन पोस्टों के साथ जो कंटेंट है वो नजर आए यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूँ कंटेंट। इतना आसान है इसको याद करना। और चूंकि वर्डप्रेस का फंक्शन है, पैरेंथेसिस दे दूंगा और सेमीकोलन दे दूंगा। लेकिन चूंकि मुझे HTML के अंदर दोबारा PHP की तरफ जाना है, तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे PHP का कोड दूंगा। और कंटेंट से शुरू में इस फंक्शन से पहले हम लिखते हैं दी और अंडरस्कोर हम कर देंगे।
अब PHP मुझे क्लोज भी तो करनी है ना, ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। कंट्रोल एस करूँगा, फ्रंट एंड पे आऊँगा और यहाँ से आके मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे, बूम, आपका टाइटल के नीचे ये आपने जो कंटेंट दिया था वो नजर आना शुरू हुआ। अगर ये ज्यादा पैराग्राफ होते तो सारी लूप चलती। तो वर्डप्रेस की लूप गई डेटाबेस से, माउंटेन्स उसको मिला, माउंटेन्स का टाइटल, चूंकि मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो कुछ आप कहेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि 2 मेंबर्स जो हैं जो लॉग इन हो सिर्फ उनको नजर आए, या जिन्होंने पे किया हो, तो आप इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ लॉग्ड इन यूजर जो है वो ये कर सकता है, तो फिर ये कर दो। यानी इसी लूप को फिर आप मॉडिफाई करते चले जाते हैं, इसको एडवांस करते चले जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी इमेजेस के साथ मैंने थंबनेल भी लगाए थे, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं जी हमें थंबनेल भी दें। ओके, थंबनेल के लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम PHP के कोड में जाते हैं, या फिलहाल सिर्फ आप थंबनेल का लफ्ज लिख लें यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देते हैं और सेमीकोलन। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर थंबनेल लेने के लिए हमारे पास कोड होता है बना बनाया फंक्शन the_post_thumbnail। सेम यहां शुरू में आपको PHP लगानी पड़ेगी। तो यहां पे आपने PHP दी, स्पेस दी, और PHP को यहां पे आपने क्लोज कर दिया। द टाइटल, द कंटेंट, द पोस्ट थंबनेल। ओके, यहां पे जाता हूं और इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जो ही आपने इसको रिफ्रेश किया, बूम, आपका थंबनेल भी आना शुरू हो गया, आपका टाइटल भी, कंटेंट भी आना शुरू हुआ। अभी आपने CSS स्टाइल में नहीं, चूंकि हमने सिर्फ ब्लैंक रो के अंदर, बेसिकली हम जो नीचे हमने बनाया हुआ है हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से चीजें ऊपर आएंगी। ओके, अब यहां पे आपको डेट भी नजर आ रही है ना इस जगह पे, और आपने जब पोस्ट की होगी तो कोई डेट होगी। ओके, तो हमारे पास जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, इसी तरीके से इसी को मैं Ctrl+C कर लेता हूं। अब मुझे डेट भी चाहिए और कंटेंट के शुरू में मुझे फर्ज कर लेना चाहिए। ओके, मैं यहां पे Ctrl+V करता हूं, इसको मैं टैब की प्रेस कर लेता हूं और कंटेंट की जगह सिर्फ मैं लिख देता हूं द डेट। अब डेट का एक खास फॉर्मेट होता है, उसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसको मैं Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे जाता हूं, यहां से मैं करता हूं रिफ्रेश। अब हर पोस्ट के शुरू में ये डेट आपको नजर आ जाएगी। इसका एक फंक्शन होता है खास, यहां पे जाते हैं वापस वर्डप्रेस के अंदर और यहां पे आप लिखें द डेट, सिर्फ द डेट लिख के आप इसको सर्च करेंगे तो आपको जो पूरी डेट और टाइम के हवाले से है वो फंक्शन मिल जाएगा। गेट द डेट, द डेट XML, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं द डेट। इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस उन्होंने नीचे बता दी हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। PHP द डेट, ये आगे उन्होंने, यानी उसको अगर आप हेडिंग टैग में देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप उसको वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को इको भी करवा सकते हैं। यानी आपने कहीं पे फर्ज कर लें वर्डप्रेस क्वेरी के अंदर देना है तो आमतौर पर हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं वो डाटा। नॉर्मल जो है वो आपकी यही है, लेकिन इसके शुरू में ये जो आपका नजर आ रहा है ना YMD, ये साल, महीना और दिन, इसको मैंने Ctrl+C कर लिया। मैं यहां पे आता हूं द डेट के अंदर और इसको मैं कर लेता हूं इस तरीके से, और यहां मुझे सिंगल कोड जो है वो देना पड़ेगा। Ctrl+S कर लिया, फ्रंट एंड पे जाता हूं, यहां से जाकर मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करूंगा तो अगेन वही चीज है, साल, महीना और दिन जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे जिस बंदे ने पोस्ट की है उस बंदे का नाम भी नजर आए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं Ctrl+C करता हूं, यहां पे Ctrl+V करता हूं और इसकी जगह पे सिर्फ ये लिख देता हूं द ऑथर। डेट चाहिए तो डेट, द डेट, ऑथर चाहिए तो द ऑथर, और इसको यहां से मैं मिटा देता हूं। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा स्पार्टन, क्योंकि मैंने यहां पे नाम रखा हुआ है स्पार्टन, तो वो स्पार्टन का नाम जो है वो नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे ऑथर भी यहां पे मिल गया। अब उसमें स्पेस का क्या इशू है, लेट्स से मैं यहां पे चूंकि PHP के बाहर हूं तो मैं सिंपल यहां पे एक BR टैग जो है वो दे देता हूं। यहां पे भी, इस जगह पे भी मैं BR का टैग जो है वो देता हूं ब्रेक, या अगर आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल रूल भी आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि आप PHP से बाहर हैं। PHP से बाहर होंगे तो आप HTML दे सकते हैं, और अगर मुझे इसके अंदर PHP शुरू करना है तो अगेन मुझे PHP का कोड ही देना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे जाता हूं, यहां से जाके मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। अब आपने देखा स्पार्टन 2020 जो ऑथर है वो भी, और जो डेट है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपको, अब आपने इसको स्टाइल करना होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया जी।
उसके बाद हम आते हैं, अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से, ये जो लूप से लेके यहाँ तक था, इस सारे को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक इसको कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, या इसको बल्कि यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अगर डिलीट करने को दिल नहीं कर रहा, कंट्रोल एक्स कर लें। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल खोल लेते हैं और उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम index.php के अंदर नए सिरे से काम करें। कंट्रोल एस किया। अब जब आप फ्रंट एंड पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एज यू वर, जैसे आप थे सेम वही कहानी, लेकिन अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे जो हमारा सिलेक्ट स्लाइडर था। सेम कहानी होगी फ्लैक्स स्लाइडर की भी, लेकिन पहले आप इसको कर लें क्योंकि हमने ये पोस्टें क्रिएट की हुई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, हमने HTML पहले से दी हुई है बूटस्ट्रैप की। आप चले जाएं जनाब यहाँ पे जो सिलेक्ट स्लाइडर आपका शुरू हो रहा है, स्पार्टन कोर्स रैपर, ओके। अब यहाँ पे मैं उसको क्या कहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज सोर्स वगैरह वगैरह है, यहाँ पे मेरे आप PHP के कोड जो है वो देना शुरू कर दो। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे दोबारा से वो लूप जो यहाँ पे मैं लेके गया था, इसकी मुझे ज़रूरत होगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पे रहते हुए PHP देंगे, दोबारा से आप लूप दे लेते हैं और यहाँ से मैं करता हूँ इफ़ पैरेंथेसिस दी हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ये मेरी पहली होगी। इसको मैं फंक्शन भी दे देता हूँ और मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ से भी स्पेस। ये एक स्टैंडर्ड में आता है कि आप इस तरीके से करें, ओके। अगर आपके पास पोस्टें हों तो फिर क्या करना है, कॉलम दिया, वाइल कंडीशन लगाई और उसके बाद हैव अंडरस्कोर पोस्ट, तो उसका फंक्शन आपने दे देना और स्पेस दे देनी है। और उसके बाद क्या था, द अंडरस्कोर पोस्ट, पैरेंथेसिस लगाई और उसके बाद सेमीकोलन दे दिया आपने, और आपने दे दिया इसको इस तरीके से बंद। अब आपने इसके अंदर जैसे हमने किया था एंड वाइल और एंड इफ, तो यहाँ पे हम एंड वाइल भी कर देते हैं, एंड वाइल, और उसके बाद सेमीकोलन दिया, एंड इफ भी कर दिया। ये PHP से बाहर है, तो आप इसको यहाँ से कट करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और देखते हैं ऐसे कोई एरर तो नहीं आ रहा। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑल ओके, लूप हमारी आना शुरू होगी। पोस्टें उसने ले ली, सेम वही कहानी शुरू होगी, लेकिन अब कहानी मैं ब्लैंक जगह पे नहीं करना चाहता। मेरी पहले लूप डिक्लेयर हो चुकी है, अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये जो मेरी लूप होगी, इसके साथ साथ मुझे कुछ और चीजें भी तुमने देनी है। अब वो कौन कौन सी चीजें देनी है, मैं यहाँ पे देना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे ये चल रहा है इमेज सोर्स, पहले मैंने किया था इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, तो मैं इसका इमेज सोर्स जो है वो यहां से नहीं उठाता। मैं इसकी जगह पे क्या करूंगा, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं इसकी जगह पे करता हूं PHP। आपने थंबनेल के लिए क्या किया था, द पोस्ट थंबनेल, द अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल, आपने ये दे दिया और ये फंक्शन है, सेमीकोलन दिया आपने और PHP को आपने क्लोज कर दिया। तो अब आपका इमेज सोर्स जो है वो पोस्ट थंबनेल जो है वो उठाना शुरू कर देगा इस पोस्ट का। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, ये तो हो गया लूप के अंदर, यानी जितने भी इस कैटेगरी के अंदर पोस्टें होंगी वो यहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगी, वो यहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपने ये जो कंटेंट वगैरह दिया हुआ है ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, ओके। तो हम इनमें से क्या करते हैं, एक जो हमारा कॉल स्पार्टन कोर्स था, क्योंकि इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये हम रख लेते हैं और बाकी बेफिक्र हो के हम इसको रिमूव कर देते हैं। कहां तक, ये तीसरी थी, चौथी और यहां तक गालबन ये जाना चाहिए। सेक्शन हो गया, ये आपकी डिव चल रही है कंटेनर की, और उसके बाद आपके पास ये रो है यहां तक, ये आपके कॉल की है, तो ये कॉल आपको नहीं चाहिए, इसको आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद ये वाला कॉल भी नहीं चाहिए, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास लूप की फैसिलिटी है ना, तो फिर हमें बार बार हार्ड कोड करने की क्या जरूरत है। इसको भी डिलीट कर दिया आपने। अब हमारे पास ये कॉल है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यानी हमारे पास सिर्फ एक कॉल जो है वो रह गया जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो पहला काम ये हो गया, इस जगह पे जहां पे ये पैराग्राफ आपने दिया हुआ था, दिस इज ब्यूटीफुल मोनार्क, तो यहां पे हम क्या देते हैं, इसके अंदर मुझे कंटेंट देना है। तो मैं यहां से शुरू करूंगा PHP द अंडरस्कोर कंटेंट, ये फंक्शन है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन दिया और PHP क्लोज कर दी मैंने यहाँ पे।
समझ गए? कंटेंट को मैंने हार्ड कोड को खत्म कर दिया, डायनेमिक बना दिया। ओके, अब मुझे यहां पे ये मोनाक जहां पे लिखा हुआ था यहां पे क्या देना है? शाबाश, अगर आपने कहा टाइटल तो वेरी गुड। PHP द अंडरस्कोर टाइटल, पैरेंथेसिस दी, सेमीकोलन दिया और PHP क्लोज कर दी। यानी अब वो टाइटल उठाएगा यहां से। एक दफा ये लूप चलेगी, ये वाला HTML का स्ट्रक्चर, दूसरी दफा फिर यही स्ट्रक्चर आएगा। ओके, अब ये जो फारूक लिखा हुआ था इसकी जगह पे मैं उसको कहता हूं कि यहां पे मुझे ऑथर चाहिए, तो PHP द अंडरस्कोर ऑथर, पैरेंथेसिस दी मैंने, सेमीकोलन मैंने दे दिया और PHP को मैं क्लोज कर देता हूं। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है? अब यहां पे डेट है तो मैं इसको यहां से क्या करता हूं, PHP दोबारा से शुरू करूंगा, PHP द अंडरस्कोर डेट और फंक्शन दिया मैंने, सेमीकोलन दे दिया। फिलहाल इसी तरीके से चलने दें। डेट भी आ गया आपकी, ये आइकन वगैरह बाकी सारी चीजें उसी तरीके से रहेंगी। ओके, और क्या देना चाहता हूं, यहां पे आपके पास थंबनेल हो गया, ये कंटेंट वगैरह भी हो गया, ये आपने स्पार्टन का कोर्स दिया था। ओके, अब ये जो आपने लूप दी थी एंड वाइल, अब इसका तरीकाकार क्या है? अगर आप फर्ज कर लें इसको यहां से क्लोज कर दें, इसका मतलब ये खत्म हो गया। यहां पे आपको देना पड़ेगा दोबारा से PHP, और ये जो एंड वाइल और एंड इफ है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं, मेरी लूप चल रही है वहां से। ओके, अब ये जो मेरी डिव थी सेक्शन वाली, इसके बाद ऊपर चल रहा है मेरा, मैं यहां पे आके कंट्रोल V कर देता हूं क्योंकि मैंने दोबारा से PHP शुरू की थी। यानी मैं उसको कह रहा हूं कि बाबा इसको बार बार लूप करो, यहां पे आके एंड वाइल कर दो, एंड इफ कर दो। एंड वाइल के बाद अगर फर्ज कर लें कोई पोस्ट नहीं है तो क्या होगा? फिर हम यूज करते हैं यहां पे एल्स के लिए, एल्स, उसके आगे हम कॉलन देते हैं। अब चूंकि PHP शुरू है, मैं एल्स के बाद मैसेज देना चाहता हूं कि सॉरी नो पोस्ट फाउंड, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे यहां पे दोबारा से PHP क्लोज करनी पड़ेगी, यहां पे मैं वापस आया, फिर PHP मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी ये मेरा ब्लॉक PHP का मुकम्मल हो गया। अब मैं इसके नीचे HTML दे सकता हूं बेफिक्र होकर। PHP मैंने ऊपर क्लोज कर दी, यहां पे मैं एक हार्ड कोड करता हूं फिलहाल। यहां पे मैं करता हूं सॉरी नो पोस्ट फाउंड, क्योंकि मुझे पता है पोस्टें मौजूद हैं, लिहाजा मैं इसको फिलहाल सिर्फ तजुर्बा कराने के लिए कंट्रोल S किया। अब कंटेंट हो गया आपका, टाइटल हो गया, थंबनेल हो गया। यानी आपने HTML स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया, जहां जहां जिस जिसकी जगह बनती है। ओके, फ्रंट एंड पे जाते हैं, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। इसको करते हैं हम, इसको रिफ्रेश किया तो वो कह रहा है जी कि अनएक्सपेक्टेड लाइन 67। ओके, तो 67 पे जनाब कहां पे लाइन खराब हो रही है? एक हमने देना है परमालिंक भी। ओके, तो यहां से हम इसको करेंगे दोबारा से PHP का आगाज, PHP द अंडरस्कोर परमालिंक तो हमने लगाया नहीं था जो वहां पे दिया था, टाइटल, सेमीकोलन दिया, स्पेस और PHP खत्म कर दी यहां पे। अच्छा जी, यहां तक हो गया। उसके बाद हो गया द टाइटल भी, ठीक है। यहां पे डिव क्लास हो गई, ये डिव क्लास जा रही थी यहां पे, हाँ यहां पे एक एरर आ रहा था, यहां से हमने इसको क्लोज नहीं किया। ओके, चलो अच्छा हुआ, उस हिसाब से हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। तो PHP द डेट भी कर दी, कंटेंट भी हो गया, कंट्रोल S करते हैं। लेट्स गो टू फ्रंट एंड, रिफ्रेश करते हैं। अब जो ही आपने रिफ्रेश किया, नीचे आके देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लेकिन आपकी माउंटेन भी नजर आना शुरू हुई, स्पार्टन्स 2020 फरवरी 28, आज की डेट जो है वो भी नजर आ गई। यानी यहां तक ये काम चल पड़ा, लेकिन स्लिक से आउट हो गया। ओके, इसको हम चेक कर लेते हैं कि कहां पे इसने गलती की है। ये आपने देखा यहां पे कुछ गड़बड़ कर रहा है इसका। लेट्स सी, अब अगर इस रीड मोर को भी आप डायनेमिक लिंक बनाना चाहें तो सेम हमारे पास वो होता है द परमा लिंक वाला। तो अगेन इसकी जगह पे हम अपना लिंक शुरू करेंगे, PHP द अंडरस्कोर परमा लिंक, और ये चूंकि फंक्शन है लिहाजा हम इसको पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे और PHP जो है इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रीड मोर भी। फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इससे क्या होगा कि आपका ये जो रीड मोर है ये इसी साइट के साथ, अगर आप इसको क्लिक करेंगे राइट साइड पे ओपन इन न्यू विंडो, तो अब ये मोनाक के ऊपर ही खुलेगा। अगर आप नीचे आके देखें तो सिर्फ मोनाक जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी ये लिंक जो है रीड मोर का
अगर हमारे पास single.php तैयार होगा तो इसकी फर्दर डिटेल जब हम दे सकते हैं। एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट का डाटा बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे आपने जो लिखा था द कंटेंट, इसकी जगह पे हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं द एक्सर्ट, यानी उसका खुलासा। तो कंटेंट जो है वो हम दे देंगे आगे जाके जब single.php में, तो यहाँ पे द एक्सर्ट दे दिया, रीड मोर करेंगे तो फिर single.php में फर्दर चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं single.php में हम इसका कंटेंट जो है वो बना देंगे। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे है। अब ये जो PHP द पोस्ट थंबनेल है, इसको हम इमेज से बाहर भी निकाल सकते हैं। एक हमारे पास ये सोल्यूशन इसका बनता है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो HTML5 का होता है फिगर वाला, हम इसको फिगर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम फिगर को क्लोज कर देंगे। सिंपल, इतना सा काम हमने करना है। तो इससे भी हमारा वो जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। इसको करेंगे हम रिफ्रेश, तो आपका थंबनेल भी आना शुरू हो गया और वो एरर जो था वो भी दूर हो गया। चलें बल्कि ये करते हैं, इससे अगले टास्क में हम इसी पॉइंट से शुरू हो जाएंगे और इसको देखेंगे कि इसको वर्डप्रेस क्वेरी के साथ हम कैसे देख सकते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बना सकते हैं। जो वर्डप्रेस के अंदर फील्ड्स होती थी पुराने वक्तों की, कस्टम फील्ड्स या मेटा बॉक्सेस जो हैं जदीद दौर में, वो किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमें एडवांस कस्टम फील्ड यूज़ करना पड़ता है तो वो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।